हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक्सरसाइज 2B करेंगे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, बहुपद दिया गया है, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो और इसके बाद क्या करना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो शून्य का आएगा तथा गुणांक के बीच में हम संबंध की सत्ता की जांच करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है फर्स्ट। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें शून्य निकालना है। शून्य कब निकालते हैं बेटा, जब इस पूरे फलन का मान क्या हो जाए, 0। शून्य के लिए शून्य तब मिलेगा जब पूरे फलन का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करते हैं। फैक्टर किसको करते हैं, इसको करते हैं। इसके क्या करना है, हमें 2 टुकड़े करने हैं। इसके आपको 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है, ताकि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर यही चीज़ वापस मिल जाए। जोड़ने या घटाने पर आपको यही चीज़ वापस मिल जाए। ठीक है, और गुणा करने पर, उनको आपस में गुणा करने पर ये 2 टुकड़े जो आएंगे उनको गुणा करने पर क्या, गुणा करने पर आपको ये चीज़ और इसका गुणनफल, ठीक है, इन 2 टुकड़ों का गुणनफल, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो करते हैं टुकड़े। देखो -2 के कुछ ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर ये आ जाए, -8 आए। माइनस इधर क्या -8 है और इधर क्या है, 1 है। तो इसको गुणा करने में कितना है, 1 इंटू -8 क्या आना चाहिए, माइनस का 8। ठीक है, तो इसके और इसके टुकड़े करो बेटा, कितना आ जाएगा, -2 के 2 टुकड़े करो। एक कर दें -4, दूसरा क्या करते हैं +2। -4 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो देखो -2 आ भी रहा है, गुणा करने पे -8 भी आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा है, -2। तो आपको इस हिसाब से तोड़ना है। ठीक है, बस यही तोड़ने पे दिमाग लगाना है, बाकी आगे कहीं दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब जब टूट गया तो आप उस हिसाब से लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x को हम क्या लिखेंगे, -4x प्लस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो आप इसको इन दोनों करोगे तो -2x ही आएगा, जो पहले -2x ही था ना। ठीक है, -8 और एक्स स्क्वायर तो पहले था ही। ठीक है, आगे देखिए, एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉमन लेना है। अब इस लाइन में हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। एक्स कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, एक्स, इधर क्या बचेगा, इन दो, इसमें अगर x कॉमन ले लोगे तो बेटा x बाहर चला गया, इधर क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ -4। ठीक है, इधर से बेटा क्या कॉमन लोगे, +2 कॉमन लोगे इसमें और इसमें, तो क्या बचेगा, इधर 2 चला गया तो सिर्फ क्या बचा x, और इधर क्या बचेगा, -4 इक्वल टू 0। अब देखो क्या x-4 दोनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो x-4 आप बाहर ले लीजिए, x-4 इसमें से, और x-4 इधर बाहर चला गया, तो अंदर इधर क्या बच जाएगा, x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर, x के कितने मान आ जाएंगे, एक 4 आ जाएगा, x-4 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 करो तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4, और x+2 बराबर जब 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो x के 2 मान आ गए, एक आया बेटा -2 और दूसरा 4। ठीक है, हमारे पास x के मान आ गए। अब हमें क्या करना है,
अब बोल रहे हैं तो चलो शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया -2 और 4। अब कह रहे हैं कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि हमारा अल्फा कितना आया है, अल्फा में मान लेता हूँ बेटा 4 है, बीटा हमारा कितना है -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। चेक करो, अल्फा की वैल्यू डालो, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2। 4 प्लस -2 कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस -2 कितना आ जाएगा बेटा 2। अब इसको देखो, b की वैल्यू डालो यहाँ पर, b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ से -2, तो माइनस पहले से लगा है और -2 ऊपर। a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तुलना कैसे करते हैं पता है ना, ax² प्लस bx प्लस c से, यहाँ से तुलना करना है। तो a की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे 1, ठीक है। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/1 यानी कि 2। देखो तो गुणांक से भी वही चीज़ आ रही है, गुणांक से भी वही चीज़ आ रही है, ठीक है, और यहाँ से भी वही चीज़ आ रही है, ठीक। शून्यक और गुणांक देखो दोनों से बातें सिद्ध हो रही है ना, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। चाहे अल्फा प्लस बीटा करो तब भी वही चीज़ आता है, और गुणांक से -b/a निकालो तब भी वही चीज़ आता है, तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको सब क्वेश्चन में सत्यता की जांच करनी रहेगी, ठीक है। मैंने एक करके दिखा दिया है, आगे के जो भी होंगे आप इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। सेम आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान और -b/a का मान सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है तभी सत्यता की जांच हो रही है, अन्यथा सत्यता की जांच नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 4s² माइनस 4s माइनस 4s प्लस 1, इसका हमें शून्यक निकालना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले का सेकंड है। तो क्या किया, ये शून्यक है तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो क्या बताया था बेटा, किसको तोड़ना होता है, बीच वाले को, बी पार्ट को, बी को तोड़ो, बी को तोड़ो, ठीक है। तो किस तरह से तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का गुणनफल, कि इन दोनों के जो टुकड़े होंगे उनका गुणनफल ये चीज़ आनी चाहिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो इनका गुणनफल कितना आ रहा है 4 × 1 = 4, यानी गुणनफल क्या आना चाहिए 4, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए -4। तो इसका मतलब -2 कर दिया जाए, ठीक है। ये रहेगा कि -2 को प्लस करो -2 से तो क्या आएगा -4 आएगा, और -2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। 4s² माइनस 2s प्लस 1 = 0। अब आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, इन दोनों में से 2s कॉमन ले लीजिए, 2s कॉमन लीजिए तो इधर क्या बचेगा 2, और इधर क्या बचेगा s, इधर क्या बचेगा सिर्फ 2s चला गया तो क्या बचेगा सिर्फ -1। यहाँ से कॉमन लीजिए 2s, माइनस का 2s बाहर चला गया तो अंदर क्या, सॉरी यहाँ पे बेटा 2s कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या ले लो आप, सिर्फ -1 कॉमन ले लो। अभी कुछ नहीं है ना 2s कॉमन, इधर भी 2s होगा तब कॉमन लेते हैं। इधर सिर्फ क्या, एक मिनट मिटा देता हूँ मैं, -1 कॉमन ले लो। इधर -1 बाहर चला गया, इधर क्या बचा प्लस का 2s, और इधर प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो जबरदस्ती इधर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है।
इक्वल टू 0, यानी कि अब 2s1 माइनस वन, 2s माइनस वन कॉमन आ रहा है, 2s माइनस वन एंड 2s माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखो क्या है, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और आंसर क्या आ रहा है 0। तो आप याद रखिएगा, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई तभी 0 होगा, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे 1 6 है, दो संख्याओं का, इधर कोई भी संख्या हो, इधर कोई भी संख्या हो x y z, इनमें से किसी का उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 0, या फिर इसको 0 कर दो, ये कोई भी संख्या हो तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 0। तो इन दोनों में से कोई एक संख्या तो 0 है, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 0, अन्यथा कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 2s माइनस वन को एक बार 0 कर दो, 2s माइनस वन इक्वल टू 0, या एक बार ये वाला, ये भी 2s माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा s बराबर 1/2, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा s बराबर 1/2, ठीक है। तो रूट आ गया आपकी अल्फा, ये आपका अल्फा आ गया और ये क्या आ गया बीटा। यहाँ पर अल्फा बराबर क्या है बेटा, बीटा है, ठीक है। फिर सततता की जांच आप पहले के जैसे कर लोगे ना, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कैसे किया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की जगह पर अल्फा का मान रखेंगे, बीटा की जगह बीटा का, फिर देखेंगे LHS कितना आ रहा है, ठीक है। और फिर इधर देखेंगे बी का मान रखेंगे यहाँ से देखकर, और फिर ए का मान रखेंगे, देखेंगे RHS कितना आ रहा है। LHS और RHS अगर बराबर है तो इसका मतलब सत्ता की जांच हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, मेरे ख्याल से ये कब कर लोगे, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ एक बार थर्ड भी, 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, किसको तोड़ना है बेटा, -7x को ना, -7x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या है, गुणा करने पे क्या है बेटा, इधर का कितना है 6 इंटू माइनस का 3, 6 इंटू माइनस का 3 तो कितना आ रहा है माइनस का 18, यानी कि माइनस का 18 आना चाहिए, इसको इस हिसाब से तोड़ना है। तो इसको ऐसा कर दो, -9 प्लस 2 कर दो, तो -9 प्लस 2 कितना आएगा, -7 भी आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -18 भी हो जाएगा। अपनी दोनों बातें भी आ जाएंगी ना, तो इसको इस हिसाब से तोड़ दो। बस देखो यहीं पे दिमाग लगना है आपका, इसके बाद आगे कहीं कोई दिमाग नहीं लगना है, बस यही तोड़ने में आपको दिमाग लगाना है। और किस तरह से तोड़ना है ये मैंने बता दिया आपको, -b को मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। और इस तरह से तोड़ो कि उसको जोड़ने या घटाने पर, घटाना भी सेट हो सकता है, जोड़ने या घटाने पर यही चीज आए, ठीक। लेकिन इन दो टुकड़ों को अगर आपस में गुणा करो, ठीक है, तो इस गुणनफल के बराबर आना चाहिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3, सॉरी -7x को हमें क्या लिखना था, -9x प्लस 2x माइनस 3, ऐसे तोड़ के लिखना है। यहाँ से कॉमन ले लो, 3x कॉमन लो तो क्या बचेगा 2x माइनस का 3 प्लस 1 कॉमन लो तो 2x माइनस का 3, यहाँ से फिर क्या, ये दोनों पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस का 3, अब इधर क्या बच गया 3x, और इधर क्या बचा प्लस का 1, और ये क्या था बेटा 0 था सब, जो कि शून्यक निकाल लेना। तो एक बार इसकी वैल्यू 0 करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, और एक बार इसको 0 करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या क्या आएगा 3/2 आ गया, और -1/3, ये थर्ड का आंसर है। अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में भी देखिए, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सेम है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा हमने पहला किया है सेम उसी तरह से दूसरा है। ठीक है, तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, आप सेम इसी तरीके से आप कर लीजिएगा जैसे ये वाला हमने किया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, या आपको अगर दिक्कत होती है तो इमेंसिव स्टडी करके जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने बताया था ना, टेलीग्राम पे आपको जाना है और वहाँ पर एक चैनल ज्वाइन करना है इमेंसिव स्टडी के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो भी डाउट होता है वो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। इस चैनल पर जाइए और यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा, तो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड कुछ नया टाइप है। थर्ड देखिए क्या है, कह रहे हैं एक बहुपद है 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यांक दिया गया है। थर्ड, एक बहुपद है f(x) 2x² + 3x + लैम्डा और इसका एक शून्यांक दिया गया है, अल्फा मान लेते हैं। वो है कितना है, 1/2। तो कह रहे हैं आप लैम्डा का मान निकाल के बता दो। आप क्या करो, लैम्डा का मान निकाल के बता दो, तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। एक शून्यांक दिया गया है, ये क्या है बेटा, ये शून्यांक है। इसका मतलब ये मान अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, शून्यांक है, तो रख देते हैं। यानी कि f(1/2) शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। देन पुट दैट वैल्यू 2 × 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। कैलकुलेट करिए, 2 × 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 और ये कितना है, 3/2। तो 1/2 + 3/2 कितना हो जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1/2 + 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4, ऐसा सिंपल ऐड हो जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा, 4/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4/2 कितना होता है बेटा, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या, 0। 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, -2 आ गया। आसान था क्वेश्चन, यानी कि लैम्डा का मान कितना आ गया बेटा, -2। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर में क्या दिया गया है, 4 में कह रहे हैं x² - 4√3 x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। शून्यक दिया गया है अल्फा तथा बीटा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताना है। तो बहुत आसान है, आपको एक f(x) दिया गया है, बहुपद दिया गया है, कितना है, x² - माइनस 4√3 x + 3। इसका शून्यक दिया गया है, एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा। तो आपको मान क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं इसको। अल्फा बीटा दिया गया है, तो क्या हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस
बीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर माइनस बी, बी क्या है, कंपेरिजन कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए की जगह पे बेटा इधर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ए का मान 1 आ गया। बी की जगह पे कितना है, -4√3। सी की जगह पे कितना है, 3, तो यानी -4√3 बी की जगह पर, और सी की जगह पे कितना है, सॉरी ए की जगह पे कितना है, 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4√3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, सी बाई ए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सी बाई ए होता है, सी कितना है हमारा 3, ए कितना है 1, यानी कि 3/1 मतलब 3। तो क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे इसका मान रख दो, कितना आ जाएगा 4√3, और ये कितना है माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया, 4√3 माइनस का 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखेंगे, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य p तथा q हो। क्या शून्य क्या है, p तथा q। जैसे हम अल्फा बीटा लेते थे ना, उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर p तथा q, तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेंगे, मिटाते हैं इसको। फिफ्थ क्वेश्चन, बहुपद देखिए क्या है, 2x² - 7x + 3। कह रहे हैं इसका जो शून्यांक है ये है p है, और दूसरा क्या है q है। p एंड q क्या है, शून्यांक है, मतलब अल्फा और बीटा की जगह। तो कह रहे हैं आपको p² प्लस q² बताना है। अच्छा, p² प्लस q² कैसे निकाल सकते हैं हम, p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, p² प्लस q² प्लस 2pq होता है। अब क्या करो आपको सिर्फ इतना चाहिए ना, तो इसको पूरा इधर ले आओ। क्या जाएगा ये, p प्लस q का होल स्क्वायर -2pq बराबर p² प्लस q²। इसका मतलब ये चीज़ इतने के बराबर है, और इसका मान तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये क्या मूलों का योगफल है p प्लस q, तो p प्लस q क्या होगा, -b/a। क्या होगा, -b/a, और b की जगह पे है क्या, तो कंपेरिजन करके निकालो, x² प्लस bx प्लस c। b की जगह पे क्या है -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +7। a कितना है, a की जगह पर 2 है, तो यानी कि 7/2 आ जाएगा। pq कितना है, pq क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। c कितना है हमारा 3 है, a कितना है 2 है, यानी कि ये 7/2 माइनस क्या बन जाएगा, 7/2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी होगा इसमें, 2 × 3/2 बराबर p² प्लस q²। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सॉरी कैंसिल ना करो, आप सीधे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 जा क्या जाएगा 6, 2 3 जा 6, और 7 में से 6 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि p² प्लस q² का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये कितने का आंसर है, 5th का।
फिफ्थ का आंसर है 1/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन, 6 नंबर। सिक्स नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। 3x² प्लस 11x -4 के शून्यांक m तथा n है। जैसे इसमें p क्यों दिया था, इसमें m और n दिया, तो m/n प्लस n/m का मान निकालना है आपको। क्या दिया गया है, 3x² प्लस 11x -4, ठीक है, ये हमारा f(x) है। तो सबसे पहले हम तुलना करके ABC निकाल लेते हैं। x² प्लस bx प्लस c, a कितना आपका आ गया 3, b कितना आ गया 11, c कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है। चाहो तो आप नीचे लिख लो, a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर -4। अब कह रहे हैं कि इसके शून्यांक m है तथा n है, तो आपको निकालना क्या है, m/n प्लस n/m का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करो आगे, ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, n इंटू m, और ये m से m मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, mm² प्लस n से n होगा तो n²। ये हमने LCM लिया है बेटा ना, ठीक है, इतना तो आप लोग को आता होगा। अच्छा, जिन बच्चों को अगर मान लो कहीं कुछ दिक्कत होती है, जिनको LCM लेने में या कुछ कैलकुलेशन जिनकी थोड़ी सी वीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उसके लिए थोड़ा सा अलग से डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए हम अलग से बना देंगे, ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होती है। ये क्या बेटा, m² प्लस n²। अभी देखो हमने p² प्लस q² निकाला था, उसका क्या फॉर्मूला बना था, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq, तो ये भी वही बनेगा, m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, सेम बनेगा। और नीचे क्या रहेगा, नीचे mn है, ठीक है, नीचे mn है। अब क्या करो आप, इसको अलग अलग कर दो, m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mn माइनस 2mn, नीचे mn, तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ 2 लिख देता हूँ। अब बताओ m प्लस n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बताओ भाई, m प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे, -b/a, और -b है कितना, b कितना है आपका 11, यानी कि -11/3। mn कितना है आपका c/a, mn कितना होता है c/a, और c कितना है आपका -4, a कितना है आपका 3। अब ये चीज लिख दो आप नीचे, यानी कि ये आ जाएगा -11/3 डिवाइडेड बाई -4/3 -2, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचेगा सिर्फ 11/4 -2। एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा ये 11 -8 डिवाइड बाई 4, यानी कि 11 से 3/4 आ जाएगा। 6 में आंसर कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या करा है 7 में, कह रहा है x² - 3 एक बहुपद दिया गया है, x² - 3, एक बहुपद है f(x) = x² - 3। शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करने का मतलब इसका मान क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो x² = 3, देन x = क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर ट्रांसफर होता तो क्या आता है √3, ठीक है। तो इसका मतलब
रूट जब आता है तो बेटा ये प्लस और माइनस दोनों में आता है, इसका मतलब इसके दो मान आएंगे, एक प्लस रूट थ्री आएगा, दूसरा माइनस रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है, रूट थ्री और माइनस रूट थ्री। तो आपका एक मान अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। ये मान लो अल्फा है और ये क्या है आपका, बीटा है, दो आ गई। अगला देखिए क्या कह रहा है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। तो ये जांच किस तरह से करनी है, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, पहले हमने किया था ना, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की जगह पे अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना है, रूट थ्री, बीटा की जगह पे माइनस रूट थ्री। तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब LHS आपका क्या आ रहा है, जीरो। तो इन दोनों, ये दोनों सत्य हैं, इसके लिए इधर का मान भी क्या आना चाहिए, जीरो। चेक करते हैं, माइनस बी का मान कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इधर बी है ही नहीं क्या भाई, बी क्या होता था, एक्स वाला कोफिशियंट, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें एक्स कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स। तो एक्स को यानी कि बी क्या हो जाएगा, जीरो, तो यानी कि माइनस जीरो बटे कोई भी संख्या होगी, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे जो भी हो, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो RHS भी आपका क्या आ गया बेटा, RHS भी आपका आ गया जीरो और LHS भी जीरो। इसका मतलब ये क्या, सत्य है। तो सत्ता की जांच आपको ऐसे करनी है, ठीक है, मैंने लगभग तीन बार यहाँ पर बताया, चौथा ये मैंने फिर से बता दिया, ठीक है। तब आप इसको आराम से कर सकते हो, तरीका यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 8वां क्वेश्चन पढ़िए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुपद दिया गया है, इसके शून्यांक ज्ञात करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है, सेम चीज। तो मैं शून्य का आपको निकाल के बता देता हूं, जांच तो आप कर ही लोगे। 8वां शून्य देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, या उनको मैं एक मिनट वैसे लिख देता हूँ जैसे क्वेश्चन में लिखा है, 48, क्वेश्चन में लिखा है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा है, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका शून्यांक निकालना है, जीरो। अब क्या करो, आप दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना सेम चीज से। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 48 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। और माइनस का जीरो से करो तो वो तो जीरो ही रहता है। अब इसको तरीके से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 48 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब फिर से वही चीज, तोड़ने वाली बात, किसको तोड़ना है बेटा, बीच वाले को तोड़ना है, ठीक। तो इस हिसाब से तोड़ना है कि इसको जोड़ने, इसके इस टुकड़े को और इस टुकड़े को जोड़ने या घटाने पर यही चीज है। लेकिन इसका और इसका गुणा करने पर क्या है, इधर और इधर का गुणनफल, इधर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर क्या माइनस 48, इसका मतलब 1 माइनस 48, मतलब माइनस 48 आना चाहिए गुणनफल। तो -2 को इस हिसाब से तोड़ो कि गुणनफल क्या आ जाए, -48 आए, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसे क्या डायरेक्ट तोड़ सकते हैं क्या, जी बिल्कुल। अब देखो -48 लेके आना है, अब 8 6 होता है, 8 6 कितना होता है बेटा, 48। चलो 48 तो आ गया, लेकिन माइनस का 48 आना चाहिए, और मैं इधर क्या आना चाहिए, माइनस का 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, तो लेकिन ये नहीं सेट होगा। तो क्या करो, -8 कर दो, फिर क्या कर दो, +6 कर दो। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई -48 दे देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, और इन दोनों का सम क्या दे देगा, -2 दे देगा, ठीक। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई।
तो लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लो, क्या बचेगा बेटा, x माइनस 8, यहाँ से प्लस 6 कॉमन लो, x माइनस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 8 ये और ये दोनों कॉमन हो गया, तो x माइनस 8 इक्वल टू x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेम चीज, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, ये तभी हो सकता है जब इनमें से कोई एक संख्या क्या हो, 0। तो हम बारी बारी दोनों को 0 करें, x माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 8, और x माइन प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 6। तो आंसर क्या आ गया, एक आ गया -6 और दूसरा क्या आ गया 8। तो हमें रूट ही निकालने थे, रूट हमने निकाल लिए, बाकी सत्यता की जांच करना मैंने पहले आपको बता दिया, उस हिसाब से आप सत्यता की जांच कर लीजिएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 8वां क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, 8वें में -6 और 8 आया, -6 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 9वां नंबर देखते हैं। नौवां क्वेश्चन नंबर, यदि बहुपद का एक शून्यांक 1 है तो k का मान, बहुपद दिया गया f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, कह रहे हैं कि इसका एक शून्यांक 1 है। ठीक है, तो k का मान बताओ, k का मान बताओ। क्या है बेटा, ये शून्यांक है ना, ये शून्यांक दिया गया, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पर डाल दी जाए तो ये क्या हो जाएगा 0, चूंकि शून्यांक है तो डाल दो। f ऑफ 1 बराबर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि 1 क्या है, शून्यांक है, तो 1 डालो तो क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, मतलब जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस के इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं एक शून्य क्या है बेटा, अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हमें 10 में क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग कितना दिया गया 1/4, दूसरा दिया गया शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया -1। शून्यकों का गुणनफल दिया गया -1। तो कह रहे हैं कि बताओ बहुपद ज्ञात करके बताओ। तो बहुपद के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर शून्यकों का योगफल और ये दिया गया तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट है। ठीक है, आप सीधे ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x, अल्फा बीटा कितना दिया है -1। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आपका आंसर है। एलसीएम ले लो चाहे तो, चाहे एलसीएम ले लो चाहे यही ले लो, आपका यही आंसर है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आपका आंसर ये फर्स्ट है। सेकंड भी आप ऐसे कर लोगे। सेकंड में देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या दिया है इसमें √2 दिया है, √2x प्लस क्या 1/3, सीधे 1/3, सीधे बहुपद आ गया, एक लाइन में बहुपद। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी
पड़ती है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि सर अगर मान लो डायरेक्ट फॉर्मूले से ना करना चाहे तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सुन लो, ठीक है, बट वैसे हम करेंगे नहीं क्योंकि इससे टाइम बहुत लगता है। दूसरा तरीका यह है कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपको, ठीक है, इसका मान दिया गया है, सपोज करो ये 1/4 पहला क्वेश्चन, फर्स्ट अगर हम पकड़े क्वेश्चन तो, दूसरा अल्फा बीटा दिया गया है -1। तो आपके पास देखो दो समीकरण है, दो समीकरण है और वेरिएबल कितने हैं, दो, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो इन दो समीकरणों की हेल्प से आपको अल्फा एंड बीटा क्या कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक, अल्फा बीटा निकाल लेना है। और जब अल्फा बीटा आ गया तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, बहुपद क्या बन जाएगा आपका, एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस बीटा। अब डायरेक्ट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा करिएगा, आपको सीधे एफ ऑफ एक्स आपका द्विघात समीकरण आपका आ जाएगा, ठीक है। बट ये लंबा तरीका है, ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आपका जो दिल करे वो लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th भी सेम है, जिसके शून्यकों का योग था गुणनफल दिए गए सेम, 10 और 11 दोनों सेम है, सेम तरीके से लगेंगे। इसी वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगला 12 देखते हैं, यदि बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि योगफल भी 10 है तथा गुणनफल भी कितना है, 10 है। तो ए तथा सी के मान ज्ञात कीजिए, ए तथा सी के मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर योगफल और गुणनफल दिया गया है तो क्या योगफल और गुणनफल से हम निकाल सकते हैं बहुपद क्या बनेगा हमारा, बिल्कुल, क्या बताया था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, मान डालो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 10, दोनों 10 ही 10 है, प्लस 10, ये हमारा आ रहा है फॉर्मूले से। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बहुपद क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये दिया गया ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ठीक है, माइनस 5x प्लस सी। तो यहां पर क्या लिया है इन्होंने, 5x लिया है। अब तुलना करनी है हमें इसमें और इसमें, इसका मतलब पहले हमें यहाँ पे 5x बनाना पड़ेगा। ये 5x बनेगा कैसे, या तो हम 2 कॉमन ले लें बाहर, ये 5x बनाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। अभी तुलना कर सकते हैं क्योंकि एक चीज तो सेम होनी चाहिए ना तुलना करने के लिए, -5x माइनस 5x, अब -5x माइनस 5x हो गया। अब इसका मतलब अब इधर a की जगह पे क्या है, 1/2, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, c की वैल्यू कितनी है, 5, c की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू क्या है, 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा, ये मैंने -10 था तब मैंने कंपैरिजन क्यों नहीं किया, नहीं अब डायरेक्ट यहाँ से भी कुछ बच्चे कर सकते हैं ना कि सर ये यहीं से कंपैरिजन कर दो कि a का 1 हो जाए और c का 10 हो जाए, बट ये क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इधर भी बीच वाली टर्म आपकी बराबर नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य निकालना बहुत पहले सिखा चुके हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स बाई 6 माइनस 2, शून्य ज्ञात करना है इसका। ठीक है, चलो मान लेते हैं शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, नीचे बटे में 6 है तो इसको क्या करें, एलसीएम लेके इसको खत्म करें। तो क्या आ जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 रहेगा, और ये 6 उधर जीरो के साथ भेज देंगे तो क्या ये भी जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, उसको भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कर तो 6x² प्लस एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो इसको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या जाए, 12 छंग 72, 72 यानी कि 9 8, तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2x और माइनस 4 गया तो कितना 3 बचेगा इधर, प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में क्या 2x प्लस 3 और 3x माइनस का 4 आ रहा है। तो क्या 2x प्लस 3 इक्वल टू, जब 0 करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या जाएगा -3/2। दूसरा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तब क्या जाएगा x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो x के दो मान आ गए, -3/2 आ गया और x 4/3 आ गया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी सेम है बेटा, 7y² माइनस 11/3y², बस क्या कर देना, इधर x² था तो इधर क्या लिख दिया y। तो आपको ये जो by3 है ना, इसको क्या कर देना, एलसीएम ले लेना है, जैसे इस मैंने इसमें किया था। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, बाकी आगे आप कर लोगे, मैं एलसीएम लेके छोड़ देता हूँ। देखो क्या दिया गया है, 7y², कौन सा क्वेश्चन नंबर है 14, 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3। तो क्या कर देना है, by3 से ही आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, तो by3 क्या करो, हटा दो, एलसीएम ले लो इसका सबका, by3 इक्वल टू 0। शून्य निकलना है तो बराबर 0 लिख सकते हो आराम से। तो क्या हो जाएगा 3 जाएगा तो 21y² माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, अब 3 को उधर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका है, और इसका आराम से आपको पता है। ठीक है, -11 को तोड़ना है ताकि गुणा करने पे क्या आ जाए, 21 दूना 42, -42 आना चाहिए। ठीक है, और 11 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 11 आए और गुणा करने पर उन चीज़ों को क्या आ जाए, ये आ जाए। तो क्या आ जाएगा -14 प्लस 3, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 को 3 से, तो कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा। -14 को प्लस 3 करोगे तो -11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 14 हो जाएगा। सेम तरीके से वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जैसे शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दिए गए। भाई योग और गुणनफल दिए गया तो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। देखो आपको कितने क्वेश्चन वो एकदम बहुत इजी सॉल्व हो जाएंगे, एकदम आसान से। अल्फा प्लस बीटा, कौन सा सवाल है 15। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है इसमें, √2। अल्फा बीटा दिया गया है कितना, -3/2। तो आपका समीकरण क्या, आपका f(x) क्या बन जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस √2x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा क्या -3/2। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x² माइनस √2x माइनस 3/2। ये आपका
बहुपद आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना बहुत बता दिया आपको ना, तो इसका आराम से आप शून्यक निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई बेटा 2B। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोग को कैसी लगी है? ठीक है, कोई सुझाव होगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।